जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंदों का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हम लोग मैथ्स पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऑनलाइन एग्जाम जो 2021 और 22 में हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो 21 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में जो मेंसुरेशन में क्वेश्चन आया था 48 नंबर, वो हम लोग अभी देखेंगे। जो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 7392 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना है? 7392 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। और इस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो पूछ रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान 22/7 लेना है। आपको याद रखना है, जब भी लंबे वृत्तीय बेलन का बात हो तो बेलन ऐसे सीधा रहेगा 90 डिग्री पे। आप यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह एक लंब वृत्तीय बेलन है, लेकिन ये जो है आप इस तरह देख सकते हैं, ये टेढ़ा बना हुआ है जो कि इस कोण का मान 90 डिग्री नहीं है। तो यह एक लंब वृत्तीय बेलन नहीं है। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर इसको दिखाए हैं, ये 2 चित्र लेके दिखाए हैं ताकि आपको समझ में आए। जब भी लंब वृत्तीय बेलन का बात हो तो इस तरह सोचना है, इस तरह फिगर बनाना है, इस तरह नहीं, क्योंकि ये एक लंब वृत्तीय बेलन नहीं है, ये एक लंब वृत्तीय बेलन है। तो देखिए दिया क्या गया है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन वॉल्यूम कितना दिया है? 7392 सेंटीमीटर क्यूब। हमको आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिए ये आधार का क्षेत्रफल मतलब ये वाला बेलन का आधार किस रूप का होता है? वृत्त के आकार का। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ही हमको निकालना है। तो इसमें हमको पाई का मान 22/7 दिया है निकालना। ये इसमें हमको पता क्या नहीं है, खाली आर नहीं पता है, त्रिज्या नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। आर बराबर व्हाट? त्रिज्या निकाल देंगे तो यहाँ पर बैठा देंगे तो पाई आर स्क्वायर बेलन का आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो जो आयतन दिया है ना, इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। देखिए कैसे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच लिख दिए, बराबर कितना दिया है उसका आयतन? 7392 सेंटीमीटर क्यूब। वही चीज़ लिख दिए। यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है? आर स्क्वायर निकालना है, क्या कि आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7, तो 22/7 लिखें, गुना आर स्क्वायर तो पता नहीं, आर स्क्वायर ही लिखें। अरे एच कितना है? 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, तो एच 12 सेंटीमीटर लिख दिए। और उधर क्या है? 7392 सेंटीमीटर क्यूब, जो क्वेश्चन में आयतन था वही चीज़ लिखें। यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है उधर, तो 2 गो हो गया, कट गया। 3 गो था सेंटीमीटर, यहाँ 1 गो है, तो 2 बार में कटा, 2 सेंटीमीटर बचा। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आर स्क्वायर ये गुना में है 12 गुना 22, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 22 गुना 12 भाग में हो गया। ये भाग में है 7, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 7 को गुना में लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं। यहाँ देखिए 22 को 336 बार में काटेंगे, 7392 को 22 से 336 बार में काटेंगे। आप लोग काट के देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर में क्या बचा? 336 गुना 7, नीचे में क्या बचा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 को 336 ऊपर है, 12 नीचे है, 28 बार में काट दिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं करके, चेक करके। 28 बार में काटे तो ऊपर में क्या बचा? 28 गुना 7, नीचे में कुछ नहीं बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 को 7 से गुना करेंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुकिए, अभी आर नहीं निकालना है, क्या कि हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करने बोल रहा था? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और आधार, बेलन का जो आधार होता है ये किसके आकृति का होता है? वृत्त के आकृति का। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें हमको आर स्क्वायर चाहिए। पाई का मान तो 22/7 दिया है। अभी हम लोग आर स्क्वायर यहाँ पर निकाल लिए, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आर स्क्वायर यहाँ बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है मतलब पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर अभी हम लोग निकाल लिए, अभी थोड़ा देर पहले देखे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए ये आधार का क्षेत्रफल किस रूप में है? ये वृत्त के आकार का ही तो है। ये आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार इस रूप में है, इस रूप में है। इस रूप में क्या बोलते हैं? इसको वृत्त कहते हैं, इसको तो वृत्त ही कहते हैं ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है।
तो पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22/7 दिए हैं, गुना आर स्क्वायर अभी निकाले 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिए। तो देखिए 7 को 196 को 7 से काटेंगे कितना बार में, 28 बार में काटेंगे। तो ऊपर में क्या बचा, 22 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार का जो क्षेत्रफल है ये कितना आया, ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न आपको पूछता है। जब भी लंबवृत्तीय बेलन का बात करें तो इस तरह परपेंडिकुलर बेलन के बारे में सोचना है, इस तरह में टेढ़ा वाला में नहीं सोचना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही खाली रिपीट किया जाता है। खाली यहाँ जो आयतन है जो 7392 है उसको चेंज कर देगा, 4000 कर देगा, ऊंचाई को चेंज कर देगा, 12 है 8 कर देगा, बस इतना ही अंतर है। इसीलिए टाइम कम है। 21 जनवरी 2024 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, फॉर्म भी भरिए, ठीक है, जल्दी, फिर सेंटर नहीं मिलेगा। और इस चैनल डाउट क्लियर विद देवेश चैनल में जाके सभी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखते रहिए। सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी आराम से करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।